अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास कंप्यूटर साइंस का हमारा जो आज का टॉपिक होगा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स इन टीसीपी आईपी कम्युनिकेशन। टीसीपी आईपी के बारे में सीखेंगे, जानेंगे टीसीपी बेसिकली क्या चीज़ है। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन लेंगे और इसके अलावा फिर जो भी हमारे पास की प्रोटोकॉल्स हैं उन इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स को डिस्कस करेंगे। देखिए, आप लोगों ने ओएसआई मॉडल पढ़ा हुआ है, बहुत ही अच्छे तरीके से जरा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। हम लोगों ने ओएसआई मॉडल पढ़ा हुआ है। ओएसआई की सारी लेयर्स जो है ना, वो जस्ट एक लॉजिकल आपके पास लेयर्स का फ्रेमवर्क है कंप्लीट, या लेयर्स का कंप्लीट एक कॉन्सेप्ट है। वो जस्ट एक आइडिया है, एक कॉन्सेप्ट का नाम है, लेकिन ये प्रैक्टिकली जो काम करते हैं प्रोटोकॉल्स, ये उनका बेसिकली एक इंपॉर्टेंट स्विट है, यानी कि कलेक्शन ऑफ सम प्रोटोकॉल्स है जिसको हम टीसीपी आईपी स्विट बोलते हैं। और ये बेसिकली करता क्या है? ट्रांसमिशन, टीसीपी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये आपकी रिलायबल कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि जब हम किसी एक डिवाइस से मैसेज भेजते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं विद सम अदर डिवाइस, मैसेज भेजेंगे किसी डिवाइस बी के ऊपर, तो उसका एक्नॉलेजमेंट मैसेज भी लेकर देगा आपको कौन? आपका टीसीपी। ठीक है, यानी कि हम इनको यहीं पे इन्हीं प्रोटोकॉल्स के साथ अगर डिस्कस करें तो टीसीपी यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो रिलायबल कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि आपको जब आप किसी भी एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस की तरफ पैगाम भेजोगे तो उसकी एक्नॉलेजमेंट मैसेज बताएगा कि भाई मुझे ठीक से मैसेज रिसीव हो गया है, एरर फ्री मैसेज मिला है, मुझे सक्सेसफुली मैसेज मिला है, इसमें कोई किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है और सारा डाटा जो है वो ठीक से सेंड या रिसीव हो गया। ये सारी चीजों के बारे में मेक श्योर करता है कौन? आपका टीसीपी। और ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, यानी कि इसी के अंदर हमारे पास फर्दर बहुत सारे जो है वो प्रोटोकॉल्स काम करते हैं। अगर टीसीपी आईपी स्विट की बात करें ना, तो ये इटसेल्फ एक ऐसा फ्रेमवर्क है कि जिसके अंदर हमारे पास 4 डिफरेंट तरह की लेयर्स होती हैं। वो ओएसआई की लेयर्स नहीं है, हाँ मिलती जुलती जरूर है यहाँ पर, जैसे कि एप्लीकेशन लेयर भी है, ट्रांसपोर्ट लेयर भी है, लेकिन बाकी की 2 लेयर्स अलग है। उसमें एक लिंक लेयर होती है और एक डाटा लिंक लेयर होती है जो कि डाटा की ट्रांसफरिंग के लिए काम करती है। तो इसमें लेयर्स का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा बदल जाता है। लेयर्स का काम करने का तरीकाकार वही होता है, लेकिन इसकी लेयर्स अलग है। लेकिन हमारे सिलेबस का स्कोप नहीं है, हमें 1 वर्ड जस्ट एक लाइन का आंसर देना है, तो उसके लिए हमारे लिए यहां तक इनफ है। आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। एक ऐसा नंबर जो हमारे इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो एक ऐसा नंबर जो हमारी डिवाइस को रिकॉग्नाइज करवाता है ऑन द इंटरनेट। यानी कि जब इंटरनेट के ऊपर डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करती हैं तो वो आईपी की वजह से करती हैं, क्योंकि डीएचसीपी क्या करता है? डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल क्या करता है? डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इसका काम क्या होता है कि ये आपके डिवाइसेस को आईपीस असाइन करवाता है। यानी कि आपके राउटर के अंदर इटसेल्फ ये समझ लीजिए कि डीएचसीपी इंस्टॉल होता है। जब आप किसी भी इंटरनेट के साथ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट दोनों को इकट्ठा ही समझना पड़ेगा आपको। देखिए, ये आपका इंटरनेट है, जब आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हो ना, तो आप विद द हेल्प ऑफ राउटर कनेक्ट करते हो। यहाँ पे पड़ी हुई है आपकी डिवाइस। जैसे ही आपने अपनी डिवाइस को राउटर का पासवर्ड दिया, राउटर आपको डेफिनेटली इंटरनेट के साथ कनेक्ट करवाता है, तो उस वक्त यहां पर डीएचसीपी क्या करता है? आपकी डिवाइस को एक आईपी नंबर असाइन करवाएगा, चाहे वो आईपी नंबर 4 हो, आईपी वर्जन 4 हो या आईपी वर्जन 6 हो। तो वो आपको एक आईपी जो है वो एलोकेट करेगा एंड देन यू आर गुड टू गो। फिर आप इंटरनेट के ऊपर जितनी भी डिवाइसेस हैं सारी उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, वरना आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते। यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, यूडीपी क्या होता है जी? यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। अब याद रखिएगा कि यूजर डाटाग्राम्स क्या है? डाटाग्राम्स इटसेल्फ डाटा पैकेट्स को कहते हैं। यूडीपी और टीसीपी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। टीसीपी क्या करता है कि जब आप एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करते हो तो रिलायबल कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, एक्नॉलेजमेंट का मैसेज देता है और कनेक्शन पहले बिल्ड करता है। पहले ए और बी के दरमियान में प्रॉपर सेटअप होता है, कम्युनिकेशन के लिए ना प्रॉपर सेटअप क्रिएट होता है। दोनों एक दूसरे को एक्नॉलेजमेंट मैसेज देते हैं कि वी आर कनेक्टेड विद ईच अदर। लेकिन यूडीपी में ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी जो भी डिवाइस है वो कनेक्शन लेस भी हो, यानी कि उनके दरमियान में कोई कनेक्शन नहीं भी है, तब भी वो डाटा एक दूसरे के साथ जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी कि रिलायबल प्रॉपर सेटअप, कम्युनिकेशन का सेटअप जो है वो नहीं चाहिए। कनेक्शन लेस भी होंगी दोनों डिवाइसेस तो आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं, उसको बोलते हैं यूडीपी। और डेफिनेटली ये टीसीपी से ज्यादा फास्ट होता है, क्योंकि इसको कनेक्शन बिल्ड करने में टाइम लगता है, उतनी देर में ये अपना काम करके चला जाता है। हाँ, लेकिन एक चीज है कि ये ज्यादा सिक्योर नहीं है, ये सिक्योर है। इसके अंदर मैसेज सेंड होगा डिवाइस को,
या नहीं होगा, इसके बारे में हमें पता ही नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि एक्नॉलेजमेंट मैसेज यानी कि बैक रिस्पॉन्स नहीं है ना। आपने ए डिवाइस से बी पे मैसेज भेजा तो बी बताएगा नहीं आपको कि यार मुझे मैसेज मिल गया है या नहीं मिल गया। जैसे कि मैं अपने एक दोस्त को पैगाम भेजता हूं तो वो मुझे आगे से कॉल करके या मुझे आगे से दोबारा से मैसेज बैक करके किसी तरीके से बताए कि यार हाँ आपका मुझे पैगाम, आपका मैसेज, आपका गिफ्ट जो भी चीज थी वो मुझे रिसीव हो गई है। तो इसको कहते हैं एक्नॉलेजमेंट मैसेज का। आपको एक्नॉलेजमेंट मैसेज मिला, ये काम सिर्फ टीसीपी करता है, यूडीपी ये काम नहीं करता। बस इनमें यही डिफरेंस है। डीएनएस आपका डोमेन नेम सिस्टम जो क्या करता है, जो ट्रेडिशनल आईपी सिस्टम हम इस्तेमाल करते थे ना, जो पहले हम ट्रेडिशनल आईपी सिस्टम क्या इस्तेमाल करते थे, किसी भी वेबसाइट को लॉगिन करने के लिए, किसी भी वेबसाइट को ऑन करने के लिए, वेबसाइट को चलाने के लिए लोग उसका आईपी नंबर लिखा करते थे। पहले आईपी नंबर, आज भी लिख सकते हैं हम, आज भी जो यूआरएल हमारे पास जो बार होती है वहां पे अगर हम लोग डोमेन लिखने की बजाय, डोमेन नेम लिखने की बजाय अगर हम आज भी वहां पे आईपी लिखेंगे तो वो वेबसाइट फिर भी ओपन हो जाएगी। हर वेबसाइट का यानी कि हर सर्वर का एक अपना आईपी नंबर होता है। ये बेसिकली वेबसाइट इटसेल्फ एक सर्वर के तौर पे काम करती है और इनका एक नंबर होता है। आप जब वो नंबर आईपी नंबर डालोगे तो वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। लेकिन आज जैसे कि हम लोग देखें, जैसे हम आज लिखते हैं www.google.com, तो ये बेसिकली आप लोग क्या करते हो, टॉप लेवल डोमेन ये होगी, ये सेकंड लेवल और ये कंप्लीट आपकी क्वालिफाइड डोमेन। तो ये सारी आप डोमेन नेम लिखते हो, आप सारा डोमेन नेम लिखोगे तो वो चीज ओपन हो जाएगी। इसकी बरअक्स, इसके अगेंस्ट, इसकी बजाय हम आईपी नंबर लिखकर भी अपनी उस वेबसाइट को यानी कि इस चीज को ओपन कर सकते हैं। लेकिन डीएनएस सिस्टम क्या है, थोड़ा सा इजी है ह्यूमन बीइंग के लिए। इजी इसलिए है क्योंकि इसमें इंग्लिश लाइक वर्ड्स हैं, उनको याद करना, उनको मेमोराइज करना हमारे लिए आसान है। उनके साथ हमारी फिजिबिलिटी, उनके साथ यानी कि हमारा जो इंटरेक्शन है वो ज़रा ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए हम डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम को यूज करते हैं, यानी कि ये तमाम वेबसाइट सर्वर्स के आईपीज को रिप्लेस करता है डीएनएस। बाकी वो कॉन्सेप्ट वही है, डिवाइस का आईपी होता जरूर है, लेकिन उसको रीच करने के लिए, सर्वर्स को रीच करने के लिए हम आईपी की बजाय क्या यूज कर लेते हैं, डीएनएस। और डीएचसीपी हम पहले बात कर चुके हैं, जो कि क्या करता है, डिवाइसेस को आईपीस एलोकेट करवाता है, आईपीस असाइन करता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अब इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।